सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जो कि इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको जो चित्र दिखाया है उसमें अलग अलग प्रकार के मीटर दिए हुए हैं कि भैया 1.5 मीटर पे कौन सी लेयर शुरू होती है, ग्राउंड लेयर शुरू होती है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 मीटर पे क्या है आपकी शर्व लेयर, जो मैंने आपको साइंस में पढ़ाया था, शर्व हर्ब, तो उसकी लेयर शुरू होती है, आपको याद रखना है। फिर 20 मीटर की बात करें तो यंग ट्रीज, थोड़े और बड़े पौधे जो है हो जाते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसको बोला जाता है। 40 मीटर पे आता है आपका केनोपी, जो मतलब बहुत ज़्यादा एडल्ट जैसे अपन हो जाते हैं ना, उस प्रकार के पेड़ को बोला जाता है केनोपी। सबसे ज़्यादा फिर जो सबसे ऊपर आता है मैक्सिमम हाइट, सबसे ज़्यादा जो हाइट रहती है ज़्यादातर 60 मीटर की पेड़ की, सबसे ऊंचा जब वो अपने सबसे ऊपर वाले स्थान पे पहुंचता है तो उस पर आपकी लेयर आती है इमर्स्ड लेयर। तो ये जितनी भी प्रकार की लेयर हैं ये आपको याद रखनी है, और इसके सामने वाला जितने मीटर पे है ये कौन सी लेयर, वो भी आपको जो अच्छे से याद रखनी है। तो दूसरा चित्र आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अपन को बात करनी है कि अपन को जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का जो है पेड़ है, फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो अपन को इस फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो देखो आपके सबसे पहले ऊपर लिखा होगा मेडिसिन। सबसे पहले तो आपको जो है दवाइयाँ मिलती हैं। बहुत सारे पेड़ जो हैं दवाई देते हैं, दवाई के रूप में अपन जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है आपको शेल्टर, घरमर बना देते हैं अपन लोग जो है पेड़ों से। फिर आता है फोडर, चारा जो है गाय माय खाती है उनका, वो बना सकते हैं अपन। फ्यूल अपन बना सकते हैं पेड़ काट के जला के, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स गुड, मतलब अपन क्रिकेट बैट, हॉकी, ये सब पेड़ों से ही तो बनता है। फर्नीचर आपका बन जाएगा पेड़ों से, ठीक है। बात कर लेते हैं रबर ट्री होता है, उससे रबर बनती है। टिम्बर यानी कि वो छोटे छोटे डट्ठे उसके पेड़ के, उसको अपन जो है उससे अपन राफ्ट बना सकते हैं, बोट बना सकते हैं। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, तो ये जो पक्षी दिख रहा है आपको, यहाँ पे हिरन दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, ये भी अपना जो है घर कैसे बनाते हैं, पेड़ से बनाते हैं। चिड़िया जो है क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं गम एंड लेक, इससे जो है बहुत सारे गम भी बनाए जा सकते हैं, इससे कुछ भी चीज़ चिपक सकती है, ठीक है। फ्रूट्स तो आप जानते ही हैं भैया, फल तो मिलते ही हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हनी बी हाइव मैंने आपको पढ़ाया है साइंस में, उसमें जो है हनी निकलती है, तो हनी भी अपन जो है वहाँ से कलेक्ट करके खा सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़, आखिरी चीज़ जो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ और भी हैं, आपको पता ही है, हल्का हल्का याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेन जो यहाँ पे है वो है ऑक्सीजन। आपको जो है इससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है हल्का हल्का एक आध या कम से कम 3-4 याद रख लेना, कोई से भी अच्छे वाले जो आपको लगे। और उसका जो है एग्जाम्पल एक प्रकार का किसका, फॉरेस्ट से अपन को क्या क्या मिलता है। तो आपके सामने एक आ चुका होगा चित्र, उसमें आपको देख सकते हो आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी दी हुई हैं। आपको जो है वो अच्छी प्रकार से याद करना है। पहले आपको स्टेट याद कर लेना है, फिर उसके कैपिटल याद कर लेना है। यूनियन टेरिटरी का भी जो कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी का जो कैपिटल है वो भी आपको अच्छी तरह जो है याद करना है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भैया ईटानगर दे दिया मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो बता दिया कि भैया ईटानगर जो है कैपिटल दिया हुआ है, आपको उसका स्टेट बताओ, तो आपको इस प्रकार से भी याद करना है, ठीक है। तो उसकी बस यही ट्रिक है कि इसको बहुत ज़्यादा आधा आधा करके याद करना है और अच्छी तरह बार बार पढ़ते रहना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए अपन आगे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपको वेदर। अब वेदर, सीजन और क्लाइमेट, ये 3 चीज़ें हैं। सीजन तो क्या ठीक है, पर वेदर और क्लाइमेट ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो अपन देख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं अपन वेदर। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, कि भैया दिन पे दिन चेंज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं डे टू डे चेंजेस, मतलब आज जैसा मौसम है, कितना ठंडा, उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कितना होगा, उसका टेम्परेचर आज का टेम्परेचर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 33 डिग्री सेल्सियस है आज का टेम्परेचर। अगले दिन का कितना होगा, 33 जरूरी है, कितना ही होगा, इतना थोड़ी ना होगा, 32 डिग्री या फिर 34 डिग्री भी हो सकता है। तो ये चेंज हुआ ना भैया, 1 डिग्री से चेंज हुआ, पर हुआ ना, हो सकता है 2-3 से भी हो जाए, पर 1 डिग्री से मान लो चेंज हुआ तो भी चेंज हुआ माना जाएगा। तो यही होता है वेदर, कि भैया कल कितना था 33, आज कितना हो गया 34, और परसों कितना होगा 36। तो ये दिन पे दिन चेंज हो रहा है ना।
दिन पे दिन चेंज होने वाले को क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर। अब देखो हाँ वही मैंने बताया था, तो टेम्परेचर में जो है चेंज होना वो वेदर में ही आता है कि भैया टेम्परेचर 33 से 32 हो गया, 34 हो गया, जितना भी हो गया टेम्परेचर चेंज हुआ ना, हाँ हुआ। कल कितना था 33, आज कितना हो गया 34, तो ये काय में आ जाएगा वेदर, ये क्या हो जाएगा आपका वेदर हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज काय में हो गया, टेम्परेचर में हो गया। ठीक है, सही बात है भैया। आगे देखो लिखा है रेनफॉल। रेनफॉल की आज अगर मान लो बारिश होती है, जितने कितने सेंटीमीटर होती है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बारिश हुई आज, कल बारिश नहीं हुई, या फिर चलो हो भी गई तो 2 सेंटीमीटर हुई, पर उतनी थोड़ी ना हुई यार, चेंज हुई ना। तो ये भी किस में आएगा चेंज होना, रेनफॉल का वेदर में ही आएगा, क्योंकि भैया डे टू डे चेंज है। उतनी बरसात थोड़ी ना होगी, उससे ज़्यादा या कम भी कर सकती है। ठीक है, उसमें लिखा एंड सनशाइन, मतलब सूरज की रोशनी, तब कितनी गर्मी में अपन कह सकते हैं। तो कितनी गर्मी यानी कितने यार बहुत गर्मी लग रही है आज, है कल देखा रहा यार आज अच्छा लग रहा है, ठंडक है यार मस्त है। तो ये भी चेंज हो गया भैया। तो ये तीनों चीज़ें जब चेंज होंगी तो आपका क्या है, वेदर कहलाता है। ठीक है, ये रोज ये सब चीज़ें जो है चेंज होती है। ठीक है, तो ये होता है वेदर। अब देखो सीजन तो बहुत आसान है। सीजन में क्या है, एटम सीजन, ठीक है, पत्ते गिरते हैं यहाँ पे। समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन पता ही है आपको, स्प्रिंग सीजन, ये सब जो है सीजन्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। लिखा हुआ है टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। अच्छा, तो हॉट और ड्राई विंड्स को क्या बोला जाता है, लू। आपने देखा होगा कौन से सीजन में, समर सीजन में। तो समर सीजन में क्या होता है, लू चलती है, जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई, मतलब पूरी सूखी हुई होती है, अपने साथ धूल ले जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये आपका समर सीजन में वो चलती है। कौन सी लू, लू चलती है आपकी। लू यानी बता दिया है मैंने आपको, हॉट और ड्राई विंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, पता ही है आपको समर सीजन में, तो ये लू चलती है। और ये लू पड़ना नहीं चाहिए, अपन तो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो एंड ब्लोस ड्यूरिंग द डे, और सिर्फ कब ब्लो होती है, बताओ कब ब्लो होती है, ड्यूरिंग द डे, सुबह के टाइम। रात के टाइम में ब्लो नहीं होती, मतलब उड़ती नहीं है। ठीक है, ये रात के टाइम पे नहीं चलती, सिर्फ और सुबह सुबह चलती है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, आगे देखो मानसून। अच्छा ये एक और चीज बताना भूल गया मैं, मानसून क्या होता है, मानसून भी तो होता है कुछ। तो मानसून जो है ये भी सीजन ही होता है, देखते हैं कैसे। इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड। अच्छा, ये अरेबिक वर्ड जो पुराना का होता है, सबसे पहले आता है आपका ग्रीक आता है, ठीक है, फिर आता है अरेबिक, फिर आता है लेटिन, फिर अभी जो अपन पढ़ना है वो। तो इस प्रकार से चलता है। तो ये कौन सा वर्ड है, अरेबिक वाला है। क्या है, मौसम, मौसम अपन बोलते भी हैं, विच मीन्स सीजन्स। इसका मतलब क्या होता है, सीजन होता है। तो ये भी याद रखना है आपको, अरेबिक वर्ड इसका क्या है, मौसम याद रखना है। मानसून यानी भी क्या होता है, सीजन ही होता है, याद रखना है। अब आ जाओ भैया क्लाइमेट पे, क्लाइमेट पे आ जाओ। अब इसमें लिखा है इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। अब समझना, ये वेदर कंडीशन मतलब एवरेज वेदर कंडीशन। एवरेज मतलब 1 महीने 2 महीने का नहीं, बहुत सारे सालों का। मान लेते हैं अपन 5 सालों का, 5 साल वेदर कैसा होगा, बदलता रहेगा ना, कैसा भी हो सकता है, पर उसमें कोई ना कोई सेम कॉमन चीज तो होगी ना। कि मतलब मान लेता हूँ मैं इंडिया का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो 5 साल कोई भी एक स्टेट ले लेता हूँ, मान लेते हैं भोपाल ले लेते हैं अपन। तो 5 साल भोपाल में क्या हुआ, वेदर तो अलग अलग होगा ना। सीजन की बात नहीं कर रहा मैं, वेदर की बात कर रहा हूँ। 5 साल उसका वेदर कैसा रहा, कैसा भी दे सकता है भैया। अपन मान लो ऑटम रहता है, गर्मी रहती है, या फिर बोल सकते हैं विंटर ठंड रहती है, बरसाती होती रहती है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्लाइमेट। इसको क्या बोला जाएगा, क्लाइमेट। कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा वो कई सालों के बाद में पता चलता है। क्योंकि अपने इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, मानसून। भैया यहाँ बारिश बहुत होती है यार। अब किसी देश में हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड होती हो, या किसी देश में हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती हो। तो वो होता है क्लाइमेट। सब कंट्रियों का जो है अलग अलग क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में। ठीक है, अब देखो आगे, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय। अब ये क्लाइमेट बदलता क्यों है वो अपन देख लेते हैं। बाय इट्स लोकेशन। भैया हाँ, लोकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। मान लेते हैं कोई नॉर्थ की तरफ रहता है, नॉर्थ पोल पे नहीं बोल रहा मैं, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ साइड, वहाँ ठंड होती है, तो उसका क्लाइमेट क्या हो जाएगा, ज़्यादातर ठंडी रहेगा, ठंडा रहेगा। और मान लेता हूँ मैं साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ पोल पे नहीं,
साउथ वाली जगहों पे जहाँ पे जो भी वहाँ पे जो शेर जहाँ पे जोन से है वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ का लोकेशन कैसा होगा, गर्म होगा, तो वहाँ का क्लाइमेट भी क्या होगा, हो सकता है भैया गर्म हो जाए। ज़्यादातर चांस किसकी, 90% चांस किसकी होती है, वही हो जाए क्या, जो वहाँ का टेम्परेचर रहता है, वहाँ के जो वो रहता है सीजन, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट वही हो जाए। ठीक है, तो लोकेशन आपको समझ में आ गया है। आगे लिखा हुआ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी हाइट। अगर मान लेते हैं अगर मैं माउंटेन पे चढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी मैं कहाँ रहता हूँ, नीचे रहता हूँ भैया। वो कितना ऊंचा होता है माउंट एवरेस्ट, 8848, कितना ऊंचा है। तो वहाँ पे मैं चला गया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी मेरी, कम। इसका भी कारण है, क्योंकि लेयर मैंने आपको जो पढ़ाई थी सबसे पहले, स्ट्रेटोस्फेयर, वो धीरे धीरे अपन एग्जॉस्फेयर तक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अपना है स्ट्रेटोस्फेयर और यहाँ पे एग्जॉस्फेयर, बीच की लेयर खा गया मैं, ठीक है, पहली लेयर और आखिरी लेयर। यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ऑक्सीजन की लेवल क्या होती जाएगी, कम। ठीक है, ऑक्सीजन की लेवल कम होती आएगी, तो इसलिए अपन जब चढ़ाई पे चढ़े तो ऑक्सीजन की लेवल क्या हो गई, कम, इसलिए माउंटेन पे जो ऑक्सीजन क्या होता है, कम। तो एल्टीट्यूड से फर्क पड़ता है। मान लो कोई बहुत सारे जो घर हैं वो पहाड़ी पे बनाए जा सकते हैं, पहाड़ी इलाका है तो बहुत ऊपर रहते हैं, तो वहाँ पे क्या ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो सकता है, ज़्यादातर गर्म भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये बहुत जरूरी है। तो अगर मान लेते हैं मैं सी के पास में रहता हूँ, तो सी के पास में जो है ज़्यादातर भपान भर जाती है। भपान भर जानी मतलब, भपान भर जानी यानी क्या होता है, भपान भर जानी यानी होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर। ठीक है, इससे फर्क पड़ता है भैया, वहाँ पे हो सकता है गर्मी हो जाए मॉइस्चर के पीछे, या फिर ठंड हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है अफेक्ट करती है क्लाइमेट को। ठीक है, अब मैं आपको जो है ट्रिक दे देता हूँ याद करने की, और इसका साथ साथ रिवीजन भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन ने समझा वेदर, तो आपको क्या करना है, पहले वेदर याद करना, उसके पॉइंट जो है उसके बाद में एक एक करके याद रखना है, फिर उसको मिला देना है बाद में, तो आप जानते हो। तो वेदर, इट इज द डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। भैया बार बार दिन पे दिन जो है चेंज होता जा रहा है, काय में, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा, वेदर बोला जाएगा। आज 33 था, कल कितना हो गया, 34। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मैंने आपको बताया 33 34 हो गया, चेंज हो गया भैया। ठीक है, रेनफॉल भैया चेंज हुई ना, जैसे आज बारिश हुई 1 सेंटीमीटर, कल कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, ये भी चेंज हुई, ये भी आएगा काय में, वेदर में आएगा। सनशाइन, कितनी यार धूप निकली, ज़्यादा निकल गई तो भैया ज़्यादा गर्मी लग गई, आज नहीं लग रही, ठीक है, तो वेदर हो गया वो। सीजन की बात करें तो एटम सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, इस प्रकार के जो सीजन होते हैं। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कब, समर सीजन के दौरान। क्यों, क्योंकि उसमें हॉट और ड्राई विंड चलने लगती है, उनको क्या बोला जाता है भैया, लू बोला जाता है उनको। ठीक है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ दिन के समय उड़ती हैं, ब्लो होती हैं, रात के समय नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड। मानसून जो है अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है मौसम, आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, सीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सीजन। ठीक है, इतना याद रखने के बाद में आधा आधा याद करना बताया, पता है, फिर आ जाना, फिर आप आ जाना काय में, क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, इसमें दिया हुआ इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर। तो किसी एवरेज वेदर कंडीशन मतलब 5 साल के लिए मान रहा हूँ वेदर, कैसा भी हो सकता है उसमें ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका, उस कंट्री का क्या हो जाएगा, क्लाइमेट रेनी हो जाएगा, रेनी सीजन हो जाएगा वहाँ का मानसून। ठीक है, आप समझ सकते हो इस प्रकार से। फिर लिखा हुआ था क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स। तो क्लाइमेट बदलता आएगा इस चीज़ों से, लोकेशन पे। लोकेशन भैया कहीं नॉर्थ साउथ का आपको जो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हो। एल्टीट्यूड, ज़्यादा हाइट पे चले आओगे गर्मी पड़ने लगेगी, ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितने पास हो, कितनी दूर हो, उससे फर्क पड़ता है। मॉइस्चर जो है ज़्यादा हो जाएगा सी के पास रहोगे तो फिर उमस टाइप की लगेगी। तो इन सब चीज़ों से जो है अफेक्ट होता है क्लाइमेट। ठीक है, तो आप इसको आधा आधा प्रकार के तोड़ के याद कर लेना। ठीक है, नोट कीजिए आप। चलिए अब अपन आगे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन। तो क्या होता है ये समझते हैं। एनी ट्री और एनी फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कोई भी पेड़ या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट या जो फूल देता हो वो, दैट ग्रो नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो होता है, अपने आप बढ़ता है। अपन उसमें जो है उसको ना लगाते हैं, ना अपन बीज बोते हैं, ना उसको उगाते हैं, वो खुद ही जो है बढ़ता जाता है। फॉरेस्ट के अंदर अपन देख सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं वाइल्ड लाइफ।
तो उसमें लिखा हुआ है इट इज अनडोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। अब अनडोमेस्टिकेटेड स्पीशीज क्या होते हैं, डोमेस्टिक क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल कौन होते हैं, जिसको अपन जो है पाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया डॉग, कैट, इन सबको जो अपन पाल सकते हैं। पर जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं, लॉयन, टाइगर, उनको अपन नहीं पाल सकते। तो ये होते हैं क्या, कौन होते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, अनडोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, जैसे कि टाइगर, लॉयन, है ना। तो अब लिखा है दोज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर रहते हैं, दैट ग्रो और लिव, जो बढ़ते हैं वहीं पे, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ पे, और रहते भी कहाँ पे, वाइल्ड रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बताया था मैंने, इन एन एरिया, ऐसे एरिया में, विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ऐसे स्पीशीज जिन्होंने कभी इंसानों को देखा भी नहीं है। कहाँ देखा हुआ, जंगल में कौन से कीड़े ने जानवर ने ह्यूमन को देखा है, नहीं देखा उन लोगों ने, ठीक है। इन सब जगहों पे जब वो रहते हैं, डेजर्ट से लेकर प्लेन्स तक, यहाँ पे वो रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ मतलब यही होता है, ऐसे स्पीशीज, ऐसे जानवर जो पूरे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आते हैं। अपन भी पहले आते थे, अब नहीं आते, बिल्डिंग बना ली तो अपन अलग होगा उन लोग से, अपन वाइल्ड वैसे नहीं रहे। तो वो वाइल्ड ग्रो होते हैं, रहते भी वैसे ही हैं वो लोग, ना उनने कभी ह्यूमन को देखा है, वो डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, प्लेन्स, इन सब जगहों पे जो है रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे इसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड। सबसे पहले माइग्रेटरी का मतलब समझो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पक्षी है, ये बर्ड है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो है भैया आपका, यहाँ लिख रहा हूँ रेनी सीजन, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो रेनी सीजन रहता है हमेशा, ठीक है। और ये बर्ड जो है रेनी सीजन में नहीं रह पाती। ये कौन से सीजन में रहती है, ये रहती है आपकी समर सीजन में रहना पसंद करती है, ठीक है। इसकी जो बॉडी है उसी तरीके से अडॉप्ट है कि ये जो है समर सीजन में रह सके, रेनी सीजन में ना रह सके। तो अब ये क्या करेगी, यहीं रहेगी क्या, यहीं रहेगी तो मर जाएगी भैया, सही सीधी सीधी बात है। तो ये माइग्रेट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी। ये यहाँ से दूसरे उड़ते उड़ते दूसरी देश में या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे चली जाएगी जहाँ पे क्या हो, समर सीजन हो, और वहाँ पे जो है फिर रह लेगी। और वहाँ पे जो है समर सीजन हट गया, वो फिर रेनी आ गया, तो इसको फिर यहीं से वापस यहाँ आना पड़ेगा अगर यहाँ समर हुआ तो, ठीक है। ये होता है माइग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखो माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड कौन सी है, इसमें बात कर रहा है माइग्रेटरी बर्ड की, लिटिल स्टिंक्ट इसका नाम है, माइग्रेटरी बर्ड है, उसका नाम क्या है, लिटिल स्टिंक्ट। इसका जो वेट है, ये वेट है जो एज लो एज मतलब बहुत ज्यादा कम, कितना, 15 ग्राम हो सकता है भैया, 15 ग्राम हो, या फिर हो सकता है इससे कम भी हो, ठीक है। फ्रॉम आर्टिक रीजन, आर्टिक रीजन मतलब ठंडा, जो नॉर्थ पोल की तरफ है आर्टिक रीजन, वो ठंडा है। तो आर्टिक रीजन से ये ट्रेवल करी, अच्छा ट्रेवल करा ओवर 8000 किलोमीटर, मतलब ये जो है इसने आर्टिक रीजन से ट्रेवल करा कितना, 8000 किलोमीटर्स, इस लगाया इसलिए, ठीक है। 8000 किलोमीटर से ट्रेवल करा, कहाँ तक गई है देख लेते हैं, टू रीच इंडिया को आ गई। अब वही मैंने बताई थी ना कंडीशन आपको, हो सकता है ठंड हो या गर्मी हो, जैसे भी अडॉप्ट हो, वो जो है इंडिया इसलिए आई है जिससे क्या हो सके, वो जी सके। तो ये होता है आपका पूरा वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जो बस जो मैंने पहले बताया था आधा आधा करके पढ़ना है, नोट कीजिए आप। चलिए अपन आगे समझते हैं, थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचा हुआ था वो देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक मैं उसी के साथ आपको दे दूंगा। तो पहला आपको क्या करना है, पहले इतना याद करना, उसमें क्या लिखा हुआ है, टाइगर। टाइगर जो है कौन है, नेशनल एनिमल, ये तो बचपन से पढ़ा होगा, याद ही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं गिर फॉरेस्ट। अब देखो गिर फॉरेस्ट जो है फिर आधा करना है, गिर फॉरेस्ट सबसे पहले याद कर लेना। फिर ये कहाँ पे है, गुजरात में, याद कर लेना। इज द होम ऑफ अशियंटिक लॉयन, मतलब गिर फॉरेस्ट जो है कहाँ पे, गुजरात में है। और गुजरात में ही गिर फॉरेस्ट के अंदर कौन रहता है, अशियंटिक लॉयन, पूछ सकते हैं भैया, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह याद करना है। फिर अगला याद करना है एलिफेंट और वन हॉर्न राइनो, मतलब हाथी और एक सींग वाला सिर्फ रिनोड से राइनो, वो जो है कहाँ पे, कौन से जंगलों में पाया जाता है, आसाम के जंगलों में पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। इतना हो गया। फिर केमल जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो बहुत ज्यादा गर्म है वहां पाया जाता है। केमल तो वैसे भी जो है डेजर्ट में पाए जा सकते हैं, तो ये अच्छी ट्रिक है कि डेजर्ट है तो केमल है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वाइल्ड एस। वाइल्ड एस जो है एक प्रकार का जानवर होता है, गॉड जैसा होता है। ये पाया जाता है रेन ऑफ कुछ कुछ में जो है पाया जाता है, कुछ कुछ में। और कहाँ पे, कुछ कहाँ पे, कुछ है आपका गुजरात में, याद रखना है, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको याद रखना है।
अलग अलग पहले ये काले काले पॉइंट याद कर लेना, उसके बाद में फिर ये याद कर लेना। वो फिर देखो सबसे पहले आधा करा, टाइगर याद करा है, उसके बाद में फिर गिरे याद करा, फिर ये याद करा जितने ही पूरा है, फिर ये करा, फिर ये करा, उसके बाद में फिर ये सब नीले पॉइंट्स करे और फिर उन सबको मिला के जो है लिख दिया, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और वही ज्योग्राफी, जो जितने भी आपके ज्योग्राफी के चैप्टर थे वो सब क्या हो चुके हैं, पूरे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, पूरे खत्म हो चुके हैं। इसके क्वेश्चन भी अपन बाद में लगाएंगे, पर पहले साइंस के क्वेश्चन अपन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर जो खत्म हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गई है, नोट कीजिए आप। तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 8, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगले वीडियो में मैं आपको साइंस के जितने मैंने चैप्टर पढ़ा है उसके 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करवाऊंगा। तो प्लेलिस्ट पे जाके साइंस क्लास 6 ऑल चैप्टर्स लिखा होगा, वहाँ पे जाके 21 वीडियो मैंने बना रखे हैं, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगले वीडियो में जो है मैं आपको उसका टेस्ट दिलवाऊंगा, पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।